अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 4.3। 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो हमें कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें उन्हें क्वेश्चन दिया हुआ है और उसे कहा है कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने उसे जो है वो लिखना है। तो हम किस तरह करेंगे? यहाँ भी हमारे पास है अंडर रूट 180। सबसे पहले हम करेंगे 180 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम किस तरह लेंगे? 180 2 को मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। तो 2 को हम लेंगे तो 2 9 जार 18 और 0 7 एज इट इज। इसके बाद दोबारा से 2 पे 2 4 जार 8 और 1 इसका इधर कैरी चला जाएगा क्योंकि 2 4 जार 8 1 रह जाता है, 1 कैरी जाएगा, ये 10 बन जाएगा। तो 2 5 जार 10। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा 5 के टेबल में से देखते हैं। तो 5 के टेबल में कब आता है? 5 9 जार 45। उसके बाद 3 के टेबल में 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है, तो ये हमारा 180 का एलसीएम आ जाएगा। इसे हम लिख लेते हैं 180 में। अब क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास दोबारा से 180 बन रहा है। तो हम 180 की जगह पे इन सब को भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये वाली सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। अब इन वैल्यूज़ को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, इनको हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद ये स्क्वायर रूट क्योंकि सबके साथ आ रहा है तो इसे हम सेपरेटली सबके साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो 2 का और 3 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट 5। 2 3 जार 6 और साथ में स्क्वायर रूट 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक दफ़ा दोबारा देख लें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी वैल्यू दी गई है हम उसका एलसीएम लेते हैं। हमने इसका एलसीएम लिया। 2 90 जार 180, 2 45 जार 90, 5 9 जार 45, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। इसका हमने एलसीएम लिया। हमें पता है कि अब ये जो एलसीएम के साथ वाली जो वैल्यूज़ ये हमारे पास आंसर में आती हैं, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से भी हमारे पास यही चीज़ बन रही है। तो हमने इसे अंडर रूट में 180 की जगह हमने ये वाली वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने देखा कि 2 का भी हमारे पास स्क्वायर बन रहा था, 3 का भी हमारे पास स्क्वायर बन रहा था, तो हमने इन दोनों का स्क्वायर लिख लिया। इसके बाद हमें पता है कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये स्क्वायर रूट में आ रही हैं। इसका मतलब है कि इन सारी वैल्यूज़ के साथ हम सेपरेटली स्क्वायर रूट लिख सकते हैं क्योंकि सब जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही आ रही हैं। तो हमने सबके साथ स्क्वायर रूट को सेपरेट कर लिया। अब इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो 2 और 3 का स्क्वायर रूट जब हमारे पास ख़त्म हो गया है, अब इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया क्योंकि इनका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया है। और स्क्वायर रूट 5 जो है ये साथ एज इट इज़ आ जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज़। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास उसने क्यूब रूट दिया है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट था, इधर हमारे पास क्यूब रूट है क्योंकि हमारे पास 3 भी है बाहर। सबसे पहले इसे करने का भी सॉल्व करने का वही मेथड है। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। अब यहाँ पे 3 पे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 2 जार 6, 2 कैरी चला जाएगा, ये 21 बन गया। 3 7 जार 21, तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हमें पता है कि सारी वैल्यूज जो हैं ये हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यूब रूट साथ एज इट इज़। अब हमें पता है कि पहले तो हमें स्क्वायर रूट चाहिए था ना, इसलिए हमने स्क्वायर ले लिया साथ कि हमारा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्यूब रूट है तो हमें यहाँ पे क्यूब लेने की ज़रूरत है। तो क्यूब हमारे पास सिर्फ इन 3 वैल्यूज़ का बन रहा है, बाकी 2 का नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा, इन 3 वैल्यूज़ की जगह पे आ जाएगा 3 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3 ये वाला एज इट इज़।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास 3 दफ़ा हैं, तो इनको हम सेपरेटली यहाँ पे 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि क्यूब रूट, ये क्यूब रूट के अंदर है ये तीनों वैल्यूज़, तो तीनों के साथ हम सेपरेटली क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ भी सेपरेट क्यूब रूट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ, 3 क्यूब के साथ भी सेपरेटली क्यूब रूट आ जाएगा, और 3 के साथ भी क्यूब रूट आ जाएगा। ये क्यूब रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 के ऊपर से ख़त्म हो गया तो इसे हम सेपरेट लिख लेंगे, और 3 2 के साथ आ जाएगा, और ये एज इट इज़ नीचे उतार लिया, इन दोनों को वैसे ही नीचे उतार लिया, और ये 3 जो है ये हमारे पास सिंपल आ गया क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट से कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता था कि अगर क्यूब जो है उसके अंदर सारी वैल्यूज़ हों तो उन्हें हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर सेपरेट वैल्यूज़ हों तो हम उन्हें एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर एक साथ है तो उन्हें हम सेपरेट लिख सकते हैं, और अगर सेपरेट दी गई हैं तो उन्हें एक साथ कर सकते हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास सेपरेट थी, दोनों क्यूब रूट में थी, तो हम इन दोनों को क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे। तो अभी हमारे पास मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आ जाएगा, ये देखें 3 इंटू क्यूब रूट 2 3 जार 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारे पास जो ये वाली वैल्यूज़ आई थी इनको हमने इधर क्यूब रूट के अंदर ले लिया। हमारे पास क्यूब वाली सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमारे पास क्यूब में हम 3 वैल्यूज़ आती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सेम वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ 3 की आ रही हैं, तो हमने यहाँ पे 3 का क्यूब ले लिया। अब क्योंकि हमें पता है कि अगर क्यूब रूट के अंदर सारी वैल्यूज़ हैं तो उन सबको हम सेपरेटली लिख सकते हैं क्यूब रूट के साथ, हमने सेपरेट करके लिख लिया। ये क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, तो 3 बाहर आ जाएगा और ये दोनों सेपरेट आ जाएंगे। अब हमें ये भी पता है कि अगर हमारे पास सेपरेटली क्यूब रूट आ रहा है तो क्यूब रूट, क्योंकि अगर दोनों के ऊपर क्यूब रूट है तो अंदर वाली वैल्यूज़ को हम ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें हमने ज्वाइन कर दिया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 6 आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3।